सूरदास, हम सूरदास की बात करें, इनके बारे में कुछ अनुभव आपने पढ़े हैं जो उनके साथ हुआ है, स्वामी सूरदास के साथ? बहुत सारे अनुभव हैं। स्वामी सूरदास जी की जो कथा है, जो लिखी गई है भक्तमाल में, उसमें उनके जीवन की शुरुआत ही जो हुई वो भक्ति से हुई। कहते हैं सूरदास जी पूर्व के जो भगवान श्री कृष्ण के सखा थे उद्धव जी, वही सूरदास बन करके कलयुग में आए। अच्छा। तो उद्धव ही सूर बने और सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। तो पेरेंट्स जो उनके पिताजी थे थोड़े लालची थे, तो कहते हैं कि उनको लगा कि अंधा पैदा हो गया, रोज खोजते थे। तो सूरदास जी भी नहीं चाहते थे रहना घर में, वो चाहते थे घर छोड़ के चला जाऊं, पर एक चाहिए होता है ना, एक रीजन चाहिए होता है। तो उसमें लिखा है कि एक बार उनके पिताजी कर्म कांड करते थे, घर जाके पूजा कराते थे, दक्षिणा लेते थे। दक्षिणा में किसी ने सोने के सिक्के दिए, तो सिक्के लेके वो आ गए, बट वो सिक्के घर में उनसे खो गए। अब वो ढूंढ रहे हैं, तो सूरदास जी को भी कोस रहे, जिस दिन से घर में पैदा हुआ है सब कुछ बेकार है। तो सूरदास जी ने कहा मुझे पता है सिक्के कहाँ, मैं बता दूंगा। जबकि उनके पास आंखें नहीं थी, पर होता ना भक्त के पास दिव्य दृष्टि होती है। तो पिताजी ने कहा बताओ। उन्होंने कहा बताऊंगा, बट मेरी एक शर्त है, मैं तुमको सिक्के दे दूंगा, तुम मुझे घर से आजाद कर देना। अच्छा। मैं घर पे नहीं रहूं। तो पिता को थोड़ा लालच था, उन्होंने कहा ठीक है तू चला जा। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक चूहा है घर में इस कोने में, वो खींच के आपकी पोटली ले गया, वहां ढूंढ। तो उन्होंने ढूंढा, मिल गई, तो बड़े खुश हुए। अब उन्होंने वो सूरदास जी जाने लगे कि अब मैं जा रहा हूँ। तो पिता ने थोड़ा सा, तो पिता है तो रहा ही मन में मोह, बोला रुक जा। तो सूरदास जी ने कहा रुक जाऊंगा, पर दोबारा तुम्हारे सिक्के खो जाएंगे अगर मैं रुका तो पिताजी बोले फिर तो तू चला जा। और सूरदास जी उसी दिन घर छोड़ के निकल गए और फिर सारा जीवन उन्होंने ब्रज भूमि में बिताया। वृंदावन में कई जगह हैं जहां सूरदास जी रहे हैं। श्री वल्लभ महाप्रभु से उनकी दीक्षा हुई और उनके जीवन में 1 या 2 या 10 बार नहीं, हजारों बार उनको भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का दर्शन हुआ है, या भगवान ने उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी लीला की है जिससे उनको पता चले कि कृष्ण एकदम मेरे सामने खड़े हुए।